इंटरैक्शन तो कर लिया था ना दो जहाजों के बीच में, ओवरटेकिंग सिचुएशन, Yes, हेड sir. ऑन सिचुएशन। ओके, Yes, sir. ऑलराइट। तो आज बैंक इफेक्ट है आपके साथ में, सर ये पहले आपने कहा था एक बार और बता देंगे हेड ऑन और ओवरटेकिंग। आप पहले सो रहे हो जाग रहे हो, आपकी आवाज से समझ नहीं आ रहा है। सर आपने कहा था एक बार और बता देंगे ओवरटेकिंग और हेड ऑन सिचुएशन में इंटरेक्शन। ये मैंने कहा था आपसे, जरूर कहा था जी। ओके, तो अब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूं पहले। पेंट किधर है? पेंट पेंट पेंट, पेंट कहाँ गया? हाँ ये है। ओके, स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको? हेलो एवरीवन, स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके, सो अब आपको क्या करना है, ऐसे एक कनाल बनानी है, ठीक है? एक इमेज आपको ऐसे बनानी है, ठीक है? ये ओवरटेकिंग सिचुएशन वाला बता रहा हूं पहले। दूसरी आपको ऐसे बनानी है, और तीसरी आपको बनानी है ऐसे। A, B, C, and if you want, you can call it ship number 1, ship number 2, ऐसे, ठीक है? ये ओवरटेकिंग सिचुएशन का है। शिप नंबर 1 ओवरटेक कर रही है, यहां तक क्लियर है? हाँ जी, इमेज दिखाई दे रही है आप लोग को? यस सर। ओके, अब मैं प्रेशर सिस्टम्स बना रहा हूं अराउंड द वेसल। प्रेशर सिस्टम्स बन रहे हैं, ठीक है? फर्स्ट मैं इमेज ए, इमेज बी, इमेज सी, मतलब फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी को मैं ले रहा हूं। तो फिगर ए में मैं पॉजिटिव प्रेशर दिखा रहा हूं ब्लू से, यहां पे फिगर ए को देखिए, और नेगेटिव प्रेशर बना रहा हूं ग्रीन से इधर में। शिप नंबर 2 के पोर्ट क्वार्टर में नेगेटिव प्रेशर है, शिप नंबर 1 के स्टारबोर्ड में, हेड एंड स्टारबोर्ड में पॉजिटिव प्रेशर है। अगेन फिगर बी में आ जाइए, नेगेटिव प्रेशर्स बन रहे हैं आपके स्टर्न पे, माइनस माइनस माइनस, और पॉजिटिव प्रेशर बन रहा है आपका बाव में।
फिगर बी में फिगर सी में पॉजिटिव प्रेशर है पोर्ट बाव में और नेगेटिव प्रेशर है यहां पे स्टर्न पे, शिप नंबर 1 के स्टर्न पे। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. अब और एक कलर ले रहा हूं मैं, समझो ग्रे कलर ले लेता हूं, या ग्रे से ज्यादा येलो कलर ले रहा हूं, मस्टर्ड कलर। अब देखिए बाव कैसे घूम रहा है। शिप नंबर 2 का बाव इधर को आ रहा है, शिप नंबर 1 का बाव इधर को घूम रहा है, फिगर ए में। ठीक है, तो बाव इधर को घूम रहा है तो स्टर्न कैसे घूमेगा? उल्टे डायरेक्शन में घूमेगा ना, ऐसे एरो बना के छोड़ दीजिए। फिर फिगर बी में आ जाइए, बाव शिप नंबर 1 का पोर्ट को जा रहा है, शिप नंबर 2 का स्टारबोर्ड को जा रहा है, और स्टर्न जो है दोनों नेगेटिव प्रेशर हो रहे हैं, तो स्टर्न दोनों अंदर को आ रहे हैं। ऑब्वियसली बाव स्टारबोर्ड को जा रहा है, पोर्ट को जा रहा है, तो स्टर्न दूसरे डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, फिगर सी में आ जाइए, स्टर्न इधर को जा रहा है, शिप नंबर 1 का बाव इधर को आ रहा है, इसका बाव इधर को जा रहा है, स्टर्न इधर को आ रहा है। सो इतना अगर आप बना लोगे, ठीक से बना लोगे, तो शायद एग्जामिनर को जो थियोरी लिख रहे हो ना आप, वो पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो समझ जाएगा कि आपको मालूम है कि इंटरेक्शन कैसे हो रहा है। यहां तक क्लियर है? ओके, अब आप समझाओ फिगर 1A में वेसल नंबर 1 इज ओवरटेकिंग वेसल नंबर 2। वेसल नंबर 1 का जो बाव वेव है, इट स्ट्राइक्स ऑन द पोर्ट क्वार्टर ऑफ वेसल नंबर 2, causing the stern of 2 to move towards the bank. Bow of number 2 vessel coming on the way of ship number 1. जो दूसरा जो फिगर ए में जो शिप नंबर 2 है, उसका बाव शिप नंबर 1 के रास्ते में आ रहा है ना, उस डायरेक्शन में घूम रहा है, मूविंग टुवर्ड्स द पाथ ऑफ द शिप नंबर 1. Action: ship number 2 must use helm and engine order, नहीं तो क्या होगा? Her stern might come dangerously close to the bank. Figure 2 में, B में, both the ships are abeam to each other. There's positive pressure build up on the bow of the vessel, deflecting the bow outwards. There is negative pressure building up at the stern. Suction effect is taking place. And if bold corrective action is not taken, the sterns might collide. यहां पर करेक्टिव एक्शन लेना है, लेना तो पहले वाले में भी है, इस पर भी लेना है। तो एक्शन क्या होगा? शिप नंबर 1 will turn will keep her bow to starboard, ship number 2 bow to port, मतलब helm यूज करके, hard port या hard starboard जो भी। Both the ships need to take action. Situation 3C, in figure C, ship number 1 has overtaken. Now
the bow wave of number 2 vessel, positive pressure, strikes on the starboard quarter of ship number 1, causing the stern of ship number 1 to move towards the bank. Right? Corrective action has to be taken by both the vessels. Clear है जी? Yes, sir. ओके ऐसा ही आप बनाएंगे दूसरे जहाज के लिए, दूसरी सिचुएशन के लिए, और वो सिचुएशन क्या है? हेड ऑन है. सो पहली सिचुएशन आप बनाओगे, चलो छोटा कर लेता हूं, बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं तो. पहली सिचुएशन ये बनाओगे आप कुछ ऐसी, 2 जहाज. दूसरी सिचुएशन बनाओगे आप अबीम है, और तीसरी सिचुएशन बनाओगे कि आप दोनों जहाज दे आर लीविंग ईच अदर. थोड़ा सा इमेज जब बनाओगे तो लगना भी चाहिए हाँ कि आपने सही बना रखी है. सो ये तुम्हारी इमेज ए बी सी. ओके, बाउस में पॉजिटिव प्रेशर है, इधर यहां पे भी पॉजिटिव प्रेशर है. पहले पॉजिटिव प्रेशर दिखा दो. अब इमेज बी में आ जाइए, नेगेटिव प्रेशर है इधर में सब जगह. सक्शन इफेक्ट होता है, और यहां पे भी आप नेगेटिव दिखा दो. बाकी जगह दिखाओ नहीं दिखाओ पॉजिटिव, बट जो हमें मेन चीज दिखानी है, जो हमें इफेक्ट दिखाना है, उसके लिए फिगर ए में पॉजिटिव प्रेशर दिखाना है, फिगर बी में नेगेटिव प्रेशर दिखाना है, और फिगर सी में फिर नेगेटिव प्रेशर दिखाना है. बिकॉज दैट इज व्हाट वी हैव टू एक्सप्लेन. अब प्रेशर सिस्टम हमने डाल दिया है. अब मैं बाव दिखा रहा हूं. बाव इधर को जाएगा, ऑब्वियसली स्टर्न नजदीक आएगा. फिगर बी में क्या होगा? इसका भाव इधर को आ रहा है, इसका भाव इधर को जा रहा है, एंड बॉर्डरली सक्शन हो रहा है. और फिगर सी में इसका भाव इधर को जा रहा है, इसका भाव सॉरी वो थोड़ा सा इधर को आएगा, इसका भाव इधर को आएगा. इसको मैं थोड़ा सही बनाता ही बोल रहा हूँ, इमेज भी बहुत ज़रूरी है बनाना सही से. इसका ये ले लेते हैं, इसमें आपको स्टर्न नजदीक आ रहा है. सॉरी, कलर ब्लैक. ऐसा दिखाओगे आप कुछ, और इसका बाव किधर जा रहा है? इसका बाव इधर को आ रहा है. तो सक्शन किधर हो रहा है? बैंक का टुवर्ड्स ईच अदर, ऐसे. ठीक है. सो ऐसे प्रेशर सिस्टम्स और डायग्राम में दिखा दोगे बाव किधर को जा रहा है, और इमेज आपकी सही होगी तो एग्जामिनर समझ जाता है कि ही अंडरस्टैंड्स द इंटरैक्शन. अब इसको समझाने लग जाओ. फिगर ए में 2 vessels are bow to each other. There is positive pressure build up.
between the bows of the two vessels, ship number 1, ship number A B कर दो या 1 2 कर दो, जो भी है. So there is positive pressures build up between the bow of the two vessels, और दोनों की bow wave is deflecting the bow outwards. In figure B, both the ships are beam to each other. दोनों के बीच में constriction हो गया है, जगह कम हो गई है. Velocity of backflow increases, resulting in negative pressure. Both the vessels are bodily attracted towards each other. Bodily drawn. Bodily, they will be drawn towards each other. Apart from that, the bow of each vessel will turn towards the stern of the other vessel. Situation 3 में, excessive negative pressures are building up at the stern, and if timely action, corrective action is not taken, the two sterns can collide. Okay. अब आ जाते हैं हम बैंक इफेक्ट. ये आपका कनाल है. तो जब तक आप कनाल के बीच पे बीचों चल रहे हो, तो प्रेशर सिस्टम्स इस साइड में और इस साइड में प्रेशर सिस्टम बराबर है. But when you come to the side, ऐसे जब आप साइड में आ जाते हैं, तो अब प्रेशर सिस्टम्स बदल गए हैं. और जब प्रेशर सिस्टम बदल जाएंगे तो क्या होगा? नेट इफेक्ट, इंटरैक्शन हो जाएगा. बैंक इफेक्ट भी आपका वही है, एक इंटरैक्शन है. अब आप यहां पे देखिए कि ये यहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, कैपिटल ए, और यहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल ए है. वाटर इज फ्लोइंग लाइक दिस. और यहां पे क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो गया है, तो पानी की स्पीड यहां पे बढ़ जाती है. Isn't it? क्योंकि वहां पे कंस्ट्रक्शन हो गया है. वही मैंने आपको बताया था, एक पाइप है. सर, बर्नौलीज थ्योरम. हाँ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है. पिवट पॉइंट कहाँ है आपका? आगे है. ये है आपका पिवट पॉइंट. ऑल राइट. नाउ नेगेटिव प्रेशर बढ़ जाता है, तो नेगेटिव प्रेशर क्या करता है? सक्शन क्रिएट करता है ना. ठहरो, मैं ये वाला हटा देता हूँ. हाँ सर. हाँ, तो जब नेगेटिव प्रेशर सक्शन क्रिएट करता है, तो क्या होगा? द स्टर्न विल बी पुल्ड टुवर्ड्स द बैंक. आपका जो स्टर्न है ना, वो बैंक की तरफ खींचेगा. मैं थोड़ी बोल्ड लाइन ले लूं. ओके, लेट मी सी, अगर बोल्ड लाइन मिल रही तो. और मैं ग्रीन से दिखा रहा हूं आपको. ये यहां पे सक्शन इफेक्ट हो रहा है स्टर्न पे. मतलब पीछे क्या हो रहा है? एक फोर्स लग रहा है ऐसे. फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टर्निंग लीवर, एक टर्निंग मोमेंट क्रिएट हो रहा है. टर्निंग मोमेंट क्रिएट हो रहा है, तो बाव किधर को जाएगा भाई? अवे फ्रॉम द बैंक सर. अवे फ्रॉम द बैंक, पोर्ट को चले जाएगा बैंक. ठीक है, क्योंकि फोर्स कहाँ लग रहा है? पिवट पॉइंट के पीछे लग रहा है. सक्शन इफेक्ट हो रहा है.
तो बाव पोर्ट को चला गया। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, SUCTION, सक्शन फोर्स है पीछे। अब मैंने ये दो इमेज बनाई है, इमेज 1, इमेज 2। इमेज 1 को देखिए। इमेज 1 में क्या हो रहा है, ये बाव वेव आ रही है, यहां भी बाव वेव जा रही है ऐसे। ठीक है। इमेज 2 में क्या हो रहा है, बाव वेव जा रही है, और पोर्ट स्टार्बोर्ड साइड में क्या हो रहा है, बाव वेव इधर आ रही है, बैंक से टकराती है और वापस लौट जाती है ऐसे। कुशन इफेक्ट आ रहा है यहां पे। जैसे आप चेयर पे बैठते हो, पीछे से कुशन होती है तो उसका इफेक्ट आता है, थोड़ा सा स्प्रिंग एक्शन आता है, वो स्प्रिंग एक्शन यहां पे हो रहा है, कुशन एक्शन। ओके, तो वो क्या कर रहा है, एक फोर्स लगा रहा है बाहर को, कुशन इफेक्ट हो रहा है। फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टर्निंग लीवर, एक टर्निंग मोमेंट क्रिएट हो गया। और ये टर्निंग मोमेंट क्या कर रहा है, ये भी बाव को पोर्ट को फेंक रहा है। सो दोनों टर्निंग मोमेंट्स, आफ्ट वाला और फॉरवर्ड वाला, दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, बाव को पोर्ट को फेंक रहे हैं आगे, बिकॉज ऑफ द कुशन इफेक्ट, और पीछे बिकॉज ऑफ सक्शन फोर्स। सो फॉरवर्ड में क्या हो रहा है, फॉरवर्ड में हो रहा है बैंक कुशन। हाँ, बैंक कुशन इफेक्ट हो रहा है। और स्टर्न में क्या हो रहा है, सक्शन इफेक्ट हो रहा है। इन दोनों को मिला करके हम बोलते हैं बैंक इफेक्ट, क्योंकि वेसल इज सेलिंग क्लोज टू अ बैंक। फॉरवर्ड में कुशन इफेक्ट हो रहा है, आफ्ट में सक्शन इफेक्ट हो रहा है, और दोनों को मिला के हम बोलते हैं ये बैंक इफेक्ट है। क्लियर है? सर ये इफेक्ट तो तब भी लगता होगा जब ओवरटेक या हाई वो करते होंगे, क्योंकि थोड़ा साइड में तो जाता ही है बैंक के वेसल, दोनों ही अपने अपने। हाँ, तो मैंने जब पहला वाला जो चीज़ बताई थी आपको, ये दो, यहाँ पे बैंक इफेक्ट भी हो सकता है क्योंकि दोनों जहाज साइड पे है। इस वाले में भी जब तक जहाज बीचों बीच में जा रहा था हेड ऑन सिचुएशन में, तो प्रेशर सिस्टम बराबर थे। लेकिन अब यहाँ पे देखो, नीचे वाले में यहाँ पे वो कम हो गया, यहाँ पे बैंक इफेक्ट भी हो सकता है। सो हेड ऑन सिचुएशन में, अपार्ट फ्रॉम ये वाला इंटरैक्शन, हेड ऑन में जो होता है, आपको बैंक इफेक्ट भी हो सकता है, लेकिन पता थोड़ी चलेगा आपको। आपको तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट देगा। आपको हाँ ऐसा सर। कहीं पे ऐसा इंडिकेशन थोड़ी आएगा कि भाई ये जो बाव आउट हो रहा है ये बिकॉज ऑफ टू शिप्स पासिंग हो रहे हैं, या वे बाव आउट हो रहा है बिकॉज ऑफ बैंक इफेक्ट। अब ये जो इमेज मैंने दिख रही है अभी आपको, हेड ऑन वाली, इस पर फिगर ए देख लो। फिगर ए में बैंक इफेक्ट होगा तो कैसे होगा, मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ। बैंक इफेक्ट होगा तो बाव किधर को जाएगा, पोर्ट को जाएगा ना। यस सर। लेकिन यहाँ पे हम दिखा रहे हैं बाव स्टारबोर्ड को जा रहा है, तो बैंक इफेक्ट भी हो सकता है। इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट कुछ और होगा, एक फोर्स पोर्ट को ले जा रहा है, एक फोर्स स्टारबोर्ड को ले जा रहा है, दोनों का इफेक्ट रिजल्टेंट हो जाएगा। बट एग्जाम्स की बात कर रहे हैं हम, एग्जाम्स में अलग अलग समझाना है। व्हेन यू आर आउट एट सी, यू कैन हैव वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द शिप। यहाँ पे हवा भी चल सकती है, करंट भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, कंबाइंड इफेक्ट हो सकता है सबका।
लेकिन वो अभी का अब नहीं है, वो जब मास्टर्स में आओगे तब जाके कंबाइंड इफेक्ट को देखा जाता है। आप रडर भी लगा रखा है, आपने बाउ थ्रस्टर भी लगा रखा है, वहाँ पे बैंक इफेक्ट भी हो रहा है, टग पुश भी कर रही है या पुल भी कर रही है, बहुत सारे फोर्सेस है। चलो ठीक है, ये क्लियर? यस सर। अब हमारा ये बैंक इफेक्ट है, लेट्स से ये हमारी कनाल है, ये वाटर लेवल है और ये आपका जहाज है। सो जब जहाज नजदीक आता है बैंक के, तो यहां से पानी फ्लो करता है अंडर द कील। ठीक है, जब तक आप सेंटर में थे तब ठीक, अब आप साइड में आ गए हो, तो साइड में आ गए हो तो क्या कहते हैं, आपका पानी फ्लो करेगा। सॉरी मैं जरा इमेज सही से बनाऊं। लेट्स से ये आपका बैंक है और ये आपका वाटर लेवल है और ये आपका सी बेड है, एंड यू आर समवेयर लाइक दिस। सो वाटर इज फ्लोइंग अंडर योर कील ऐसे। सो आपका जो जहाज का जो बाव है वो पोर्ट को घूमेगा। ओके, क्योंकि पानी इज फ्लोइंग अंडर द कील, पोर्ट को। ना इन दिस केस अगर आपके अंडर कील क्लियरेंस कम है, लेट्स से ये है सी बेड आपका, ये है अंडर कील क्लियरेंस कम हो गई, डिस्प्लेसमेंट उतना ही है। अब क्या होगा, द वाटर विच इज फ्लोइंग अंडर द कील इट विल बी मूविंग एट अ फास्टर स्पीड, क्योंकि पहले अंडर कील क्लियरेंस बहुत थी, अब अंडर कील क्लियरेंस कम हो गई है। पहले ये थी आपकी अंडर कील क्लियरेंस, अब ये है। सो अब क्या होगा कि जो बाव आउट होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, बहुत दिखाई देगा आपको कि बाव घूम रहा है। चलिए मैं इसको बंद करके पीपीटी दिखाता हूँ आपको। हेलो गाइस, कैन यू सी माय स्क्रीन? यस सर। Yes, sir. ये सर। सो अब मैं आपको जरा देखो, अगर मेरे पास पीपीटी है तैयार, लेट मी सी। एक मिनट। ये आपका बैंक इफेक्ट का है जो आपको बता रहा था। तो फॉरवर्ड एरिया में क्या है, आपका हाई प्रेशर एरिया है, वहाँ पे कुशन इफेक्ट हो रहा है। आफ्ट में आपका सक्शन एरिया है, वहाँ नेगेटिव प्रेशर हो रहा है, सक्शन इफेक्ट हो रहा है। दोनों को मिला के बैंक इफेक्ट कहते हैं। अब अंडर कील क्लियरेंस देखिए, यहाँ पे ऊपर वाली इमेज में अंडर कील क्लियरेंस ज़्यादा है। दोनों जहाज सेम है, डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम है। तो बाव आउट जो हो रहा है ऊपर वाले में कम हो रहा है और नीचे वाले में ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि नीचे अंडर कील क्लियरेंस कम है। सो स्पीड ऑफ वाटर, जो वाटर एस्केप कर रहा है हल के नीचे से, उसकी स्पीड बढ़ गई। वही बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो बाव आउट जो है वहां पे ज्यादा नोटिसेबल होता है। ओके,
बस यही दिखाना था आपको कि जी bow out का जो वो है, it is much more noticeable if your under keel clearance is less. Clear है guys? यस सर। Okay. So ये bank effect भी हो गया आपका. अब there is something called smelling the ground. सुना है अपना? नहीं सर। Okay. एक क्वेश्चन आता है आपका, what smells the ground? या write short notes on smelling the ground. So ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, what smells the ground? वैसे तो कुत्ता भी स्मेल करता है ग्राउंड को, बट हमारे रिलेशन में हमारे इसमें स्मेलिंग द ग्राउंड होता है. What smells the ground means what you call it is the ship which smells the ground. अब ये होता क्या है, लेट्स से ये सी बेड है, ठीक है, एंड ये आपका वाटर लेवल है और यहाँ पे समझो कोई शोल है, ये आपका वाटर लेवल है और इधर में समझो ये कोई आपका एक शोल है ऐसा, ठीक है. नाउ यू आर सेलिंग समवेयर हियर, ऐसे जा रहे हैं आप, क्लियर है, डेप्थ काफी है, एंड यू आर पासिंग एट अ डिस्टेंस, मतलब यू आर पासिंग समथिंग लाइक दिस, समझो दिस इज हाउ यू आर सेलिंग, और ये आपका यहाँ पे वो है, ये जो शोल है, यू आर सेलिंग क्लियर ऑफ इट. नाउ व्हाट हैपेंस इज, जब ऐसा होता है ना, क्या होता है, व्हेन द शिप इज सेलिंग, तो शिप अपने साथ साथ बिलो द कील, बिलो द कील, ये आपका जहाज है समझो, बिलो द कील 20 to 30 मीटर्स पानी भी आपके साथ चलता है इस डायरेक्शन में. So depends on your speed, depends on your load condition. I would say 10 to 30 meters below the keel. पानी आपके साथ साथ चलते रहता है. जब तक ये डेप्थ है, फाइन, चला जा रहा है. अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आप नजदीक आते हो तो ये पानी को यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन मिल गया, और ऊपर क्या है, नैरो हो गया है, तो यहाँ पानी की स्पीड क्या है, बढ़ जाती है. ओके, द स्पीड ऑफ वाटर ओवर हियर इंक्रीजेस. अब यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर बढ़ गया है, पानी की स्पीड बढ़ गई, तो क्या होता है, आपका बाव ऐसे खिंचा चला आता है उस डायरेक्शन में, मतलब इन दिस डायरेक्शन योर बाव, द शिप, बाव ऑफ द शिप विल बी पुल्ड टुवर्ड्स द शोर. बड़ी स्पीड से आप वायलेंटली यू विल बी पुल्ड टुवर्ड्स द शोर. अगेन ये शैलो डेप्थ्स में होता है. हाँ, सो ये हो गया. अब ये जो पानी नीचे स्ट्राइक करता है यहाँ पे, जो ये यहाँ से स्ट्राइक करके वापस लौटता है, और जब वापस, आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना सब लोग को? यस सर. हाँ, तो ये पानी फिर क्या करता है, यहाँ से स्ट्राइक करके वापस लौटता है, तब तक जहाज का बाव आगे आ जाता है. तो उसके बाद क्या होगा, it will be thrown away, the bow of the vessel will be thrown to port. So initially you will be sucked in towards the shoal, towards that island या shoal जो भी है, and then away from it, initially towards it and then away from it.
इसको कहते हैं smelling the ground. So whenever a ship is approaching a shoal, a large this depth, initially the bow will be pulled violently towards the shoal. पहले towards the shoal जाने लगेगा bow. And then all of a sudden एक झटके से towards the other side. क्योंकि ये जो पानी आपके साथ चला आ रहा है ना, ऊपर से तो निकल गया स्पीड से, सो बाव को खींचते हुए निकलता है टुवर्ड्स द शोल. एंड देन ये जो पानी नीचे है ये स्ट्राइक करके वापस आता है और आपके हल को स्ट्राइक करता है, तो आपके हल को पुश कर देता है. सो योर वेसल विल बी पुल्ड टुवर्ड्स द शोल इनिशियली एंड देन वायलेंटली अवे. इसको हम क्या बोलते हैं? स्मेलिंग द ग्राउंड. ठीक है जी. सो क्वेश्चन आता है, हाँ क्वेश्चन आता है व्हाट स्मेल्स द ग्राउंड. सो आप आराम से कह दीजिए इट इज द शिप व्हिच स्मेल्स द ग्राउंड. ठीक है. हाँ, अगर आता है एक्सप्लेन, तो एक्सप्लेन के लिए आपको ऐसे डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर दिया. Initially the vessel will be pulled towards the shoal and then violently away from it. Okay, so this finishes our topic of today and that of this week.